जय श्री राम। नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदनुतोऽपि स्वान्तः सुखयाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम यति मंजुलमातनोति। अनेक वेद पुराण और अनेक शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है और उनसे सम्मत है जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र शास्त्रों में भी उपलब्ध है। श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर और भाषा में रचना किए हैं, विस्तृत कर रहे हैं। स्वांतः सुख आय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अति मंजुल मातनुत। यहाँ स्वांतः सुख मतलब अपने अंतर आत्मा को सुख देने के लिए, अपने अंतर आत्मा को तुलसीदास जी तो सुख दिए ही दिए और अपने राम के साथ उन्होंने तुलसीदास जी ने अपना नाम जोड़ लिए और श्री हनुमान जी के साथ अपना नाम को जोड़ लिए तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने अंतर आत्मा के शांति के लिए इस रामचरित मानस की रचना अपने भाषा में कर रहा हूँ, जिसको आसानी से सभी समझ सकते हैं। लेकिन मेरे मत के अनुसार, मेरे बुद्धि के अनुसार अपने सुख के लिए तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस की रचना नहीं की। उन्होंने पूरे संसार के लिए, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए ये रचना किए हैं, सभी के सुख के लिए किए हैं। यहाँ वो लिख रहे हैं स्वांतः सुखाय, अपने अंतरात्मा का सुख के लिए, यहाँ पूरे संसार के सुख के लिए ये रचना तुलसीदास जी कर रहे हैं। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। वो सभी पर कृपा करें और सभी को भक्ति प्रदान करें और सभी को भगवान का आशीर्वाद मिले, भगवान का नज़र सभी भक्तों पर रहे, सभी पर दया करें। सपने हो साँच हो मोहि पर जौ हर गौरी पसाऊ, तो फुर हों जो कहूँ सब भाषा भनीति प्रभाव। यदि मेरे ऊपर महादेव जी और माता पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच में प्रसन्न हो जाएं, तो मैंने इस भाषा, इस रामचरित मानस की कथा को जो आप लोगों को सुनाया, उसका प्रभाव सभी संतों पर पड़ेगा। यह सब सच हो जाएगा कि सभी के मनोकामना पूर्ण हो जाए। सपने हो साँचे हूँ मोहि पर जो हर गौरी पसाऊ, तो फुर हों जो कहूँ सब भाषा भनीति प्रभाव। सपना में भी जगत के माता पार्वती जी और जगत के पिता भोलेनाथ अगर मेरे ऊपर खुश हो जाते हैं, तो मैं जो भी अपने मुख से कहूँगा वो सारा सच हो जाएगा और होगा ही जरूर। बंदों अवधपुरी अति पावनी, सरजो सरिकले कलुष नसावन। मैं अति पवित्र अयोध्यापुरी राजा दशरथ जी के नगरी और श्री रामचंद्र जी की नगरी और कलयुग के पापों को नाश करने वाले श्री सरजू नदी जी की वंदना करता हूँ।
बंदों अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष नसावन। मैं अति पवित्र अयोध्या नगरी और अति पवित्र अयोध्या में बहने वाली सरजू नदी, जो कि कलयुग के पापों को नाश कर देने वाली है, उन दोनों की विनती बारंबार करता हूँ कि भक्तों की विनती को सुने और भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें। परवनों पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु ही न थोरी। वाह! फिर मैं अयोध्यापुरी के उन नर और नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का ममता दया थोड़ी नहीं है, अर्थात श्री रामचंद्र जी की ममता दया उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, अति है। बहुत ही दया करते हैं अपने नगर के नर और नारी के ऊपर, अयोध्यापुरी वालों के ऊपर। परवनों पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु ही न थोरी। मैं उन अयोध्या नगरी के सभी नर और नारी, सभी माता पिता, सभी बहनें और भाइयों को नमन करता हूँ जिनके ऊपर श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि थोड़ी नहीं यानी अत्यधिक है, बहुत ज़्यादा ही प्रेम है और ज़्यादा ही प्रेम रहना चाहिए और हमेशा रहना चाहिए। और पूरे विश्व के हिंदू और सनातन धर्म के रास्ते पर चलने वालों के ऊपर रहना चाहिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का कृपा और दया। जो इन कथा को सुन रहे हैं और जो इन कथा को और दूसरे में बांटते हैं, उनके ऊपर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का बहुत ज़्यादा कृपा और दया हो। सिय निंदक यघोघ नसाएं, लोक विशोक बनाई बसाएं। श्री रामचंद्र जी ने अपने अयोध्यापुरी में रहने वाले सीता माता की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक, धोबी के जो समर्थक हैं, उनको पूर्ण नर नारियों, जितने भी समर्थक नारी हैं धोबी के और पुरुष हैं, जिन्होंने सीता माता का निंदा किया, उसमें जितने भी नर और नारी शामिल हैं जिनकी सहमति है निंदा करने में, कि उनके पाप समूह को नाश कर सबको शोक रहित बनाकर श्री रामचंद्र जी अपने लोक यानी अपने धाम में बसा लिए। सिय निंदक यघोघ नसाएं, लोक विशोक बनाई बसाएं। उन निंदा करने वालों को भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने नगरी में, अपने धाम में वास दिए और उनका इज्जत सम्मान किए। बंदों कौसल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल दिशि माची। मैं उन माता कौशल्या रूपी पूर्व दिशा, जिधर से सूर्य देव निकलते हैं, उन पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। उन
कौशल्या माता रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ। जो पूर्व दिशा से सूर्य देव निकलते हैं और पूरे संसार को प्रज्वलित करते हैं, वो प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार से सूर्य के रूप में मैं माता कौशल्या को प्रणाम करता हूँ, माता कौशल्या की वंदना करता हूँ, जिन्होंने कीर्ति फैलाकर सारे संसार को जगमगा दिए, यानी भगवान को अपने घर में लाकर सारे संसार में जिनकी कीर्ति फैल गई माता कौशल्या की, और उनके स्वभाव और विचार के बारे में पूरे संसार जान रहे हैं और उनकी कीर्ति को, उनकी जस को पूरे संसार जान रहा है। माता कौशल्या कौन हैं, क्या नाम है और क्या किए हैं इस संसार के लिए। प्रगट्यों जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषार। जहाँ कौशल्या माता रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमल के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी की सुंदर चंद्रमा को प्रकट किए, उन सभी रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से नमन करता हूँ कि जिन्होंने पूरे संसार को जगमगा दिया। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृति सुमंगल मूरति मानी। मैं उन प्रभु श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी और उनकी सारी रानियां, कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता, जो कि सभी सुमंगल की मूर्ति हैं, उनको मैं नमन करता हूँ कि आप सभी श्रोताओं पर, आप सभी राम कथा के श्रोताओं पर और अपने भक्तों पर दया दृष्टि सदैव के लिए बनाए रखें और उनके हर मनोकामना को पूर्ण जरूर करें। मैं अब आप लोगों को वहाँ ले चलता हूँ जहाँ वशिष्ठ मुनि के आज्ञा के अनुसार राजा दशरथ जी यज्ञ करवाए पुत्र की प्राप्ति के लिए। राजा दशरथ जी को पुत्र नहीं होने के कारण इनको बहुत गलानी हो रही थी, जिसके कारण वशिष्ठ मुनि को ये बात राजा दशरथ जी बता रहे हैं कि मेरे पुत्र नहीं हैं, इसके लिए कुछ उपाय किया जाए। गुरुदेव हैं, उनको बता रहे हैं। गुरुदेव जी को बताने के बाद वशिष्ठ मुनि जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज दशरथ जी, आपके 4 पुत्र होंगे, एक नहीं 4 पुत्र होंगे, जो कि विश्व में नाम करें। और भृंगु ऋषि को, श्रृंगी ऋषि को बुलाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति का यज्ञ किए और यज्ञ करने के उपरांत, यज्ञ करने के दौरान, यज्ञ में हवन में जो आहुति दी जाती है, धूप और धुआं का, उससे जो आग प्रकट होती है, उस आग से ही अग्नि देवता
प्रसाद लेकर साक्षात प्रकट हो गए। इनके यज्ञ को भगवान स्वीकार कर लिए और अग्नि देवता साक्षात प्रसाद लिए हुए प्रकट हुए हैं। तब अदृश्य भय पावक सकल सबह समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाय। वशिष्ठ मुनि महाराज दशरथ जी सभी आनंदित हो गए। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। सभी माताएं, कौशल्या माता, सुमित्रा माता, कैकेयी माता, सभी माताएं पवित्र आचरण की हैं और अपने पति के कहने के अनुसार ही चलने वाले हैं। अग्नि देवता जब प्रकट हो गए श्रृंगी ऋषि की आहुति से, तो जो वशिष्ठ मुनि को विचार में आया था वही काम हुआ, यानी यज्ञ सफल हो गया। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद्ध तुम्हारा। दशरथ जी से बोल रहे हैं अग्नि देवता कि वशिष्ठ मुनि ने अपने हृदय में जो कुछ विचार किया था, हे दशरथ जी, वह सब काम आपका हो गया, सिद्ध हो गया। हे राजन, अब यह प्रसाद तुम जाकर अपने सभी रानियों को अपने इच्छा के अनुसार जिसको जैसा उचित समझो बांट दो। यह विपाट देहु निरिप जाई, जथा जोग जय भाग बनाए। बोले जिसको जैसा उचित समझें उस प्रकार से आप उसको प्रसाद को सभी रानियों को अपने इच्छा के अनुसार जिसको जितना देना चाहें आप उसको उतना दे दीजिए और आपका मनोकामना पूर्ण हो गया। आप निसंकोच रहें, बहुत दिन सोच में बिताए आप। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाई। इसके बाद अग्नि देवता सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परम आनंद में मगन हैं और मगन होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अगले पूर्व जन्मों में भी मनु महाराज और शत्रुपा माता के रूप में बहुत तपस्या किए हैं। उसी का ये फल है कि आज ये सुख देख रहे हैं। जितना पूजा पाठ और तपस्या इन्होंने किया उसका ही परिणाम है कि आज ये सुख भोग रहे हैं। और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा और उनका नाम लेकर ही हम लोग अपने इस कलयुग के भवसागर से पार हो सकते हैं। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या दे तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या ही तिन्हा, उभय भाग आधे कर लेना। उसी समय राजा दशरथ जी अपनी प्यारी पत्नियों को बुला लिए प्रसाद देने के लिए। कौशल्या माता, सब रानी, कैकेयी माता, सुमित्रा माता सभी वहाँ आ गई हैं प्रसाद लेने के लिए। राजा दशरथ जी
आधा भाग कौशल्या माता को दे दिए, प्रसाद का आधा हिस्सा माता कौशल्या को दे रहे हैं। और फिर आधा जो बच रहा है उस आधे के फिर 2 भाग कर दिए महाराज दशरथ जी। कैकई कह निरप सो दयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। वह आधा में से जो फिर आधा का 2 भाग जो किए, उनमें से 1 भाग राजा दशरथ जी माता कैकई को दे दे। अब आधा का आधा भाग बचा हुआ है। शेष जो आधा का आधा भाग बचा हुआ है, उस बचे हुए आधा भाग को भी फिर से 2 भाग कर दिए महाराज दशरथ। और राजा दशरथ जी कौशल्या माता और कैकई माता के हाथ पर रख दिए दोनों भाग, यानी उनसे अनुमति ले लिए माता कौशल्या और कैकई से। और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके दोनों भाग, आधा का जो आधा 2 भाग किए, वो दोनों भाग माता सुमित्रा को दे दिए। कौशल्या कैकई हाथ धरे, दीन सुमित्री मन प्रसन्न करे। उनको प्रसन्न करके कैकई माता और कौशल्या माता को प्रसन्न करके ये दोनों भाग जो आधा का आधा बचा हुआ, दोनों का आशीर्वाद कैकई माता और कौशल्या माता का आशीर्वाद लेके, अनुमति लेकर के सुमित्रा माता को दे दी। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। इस प्रकार से सभी माताएं गर्भवती हुई प्रसाद को खाकर और वे हृदय में बहुत हर्षित हो रही हैं, खुशी मना रहे हैं, उन्हें बड़ा सुख मिल रहा। भगवान जो पधार चुके हैं तो सुख क्यों न मिले। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान लीला के रूप में गर्भ में, माता की गर्भ में, पेट में आए हैं, सब लोक में सुख और शांति और संपत्ति छा गई। जहाँ भगवान है वहाँ क्या कमी हो सकता है। मंदिर में सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। शोभाशील और तेज की खान, शोभा का भंडार, शील का भंडार और तेज की खान बनी हुई सभी माताएं महल में शोभायमान हो रही हैं। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जे प्रभु प्रगट सो अवसर भयाऊ। सुख और शांति से बड़े आनंद की गति से सभी अयोध्या वासियों का दिन निकल रहा है। एक एक क्षण बड़े आनंद का हो रहा है। प्रभु अयोध्या नगरी में माताओं के गर्भ में उपस्थित हैं और सारे लोक में खुशी और प्रसन्नता, धन धान, सुख संपत्ति सब छाया हुआ है। किसी को किसी प्रकार की थोड़ी सी भी कष्ट नहीं है।
सभी आनंदित हैं। किसी चीज़ का अभाव नहीं है, कोई किसी चीज़ का अभाव को महसूस नहीं कर रहे हैं। शोभाशील, तेज और खान बनी हुई है। सभी रानियां और सभी बूढ़े, बच्चे, बड़े, सयाने सभी आनंदित हैं। सभी लोग का दिन सुखपूर्वक बीत रहा है और वह अवसर अब आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना है। सुख जुक्त कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सोय अवसर भयऊ। इस प्रकार से कुछ समय सुखपूर्वक बीत गया और वह अवसर, वह समय आ गया जिसमें प्रभु को अब प्रकट होना है। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर यरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। जोग लगन ग्रह बार यानी दिन, सोमवार, रविवार, मंगलवार, दिन और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब खुशी से भरा हुआ है, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का जड़ है। श्री राम भगवान का जन्म सुखों का जड़ है। अगर सुख का कोई जड़ पूछे तो श्री राम का जन्म ही सुख का जड़ है। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर यरु अचर हर्ष जूत, राम जन्म सुख मूल। सभी ग्रह, नक्षत्र, जोग, दिन सभी समय अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सभी आनंदित हैं। किसी प्रकार की किसी को क्षणिक दुख भी नहीं है। सभी आनंदित हैं इस संसार में। जड़ और चेतन जितने भी हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म सुख का जड़ है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। जय हो सभी श्रोताओं की और सभी भक्तों की जय हो। पवित्र चैत का महीना है, नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि है नवमी और चैत का पवित्र महीना मधुमास पुनीता। मधुमास यानी चैत का पवित्र महीना है, नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष है और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त है। मध्य दिवस यति शीत न घामा, आहा,
मध्य दिवस यति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान का प्रिय मुहूर्त दोपहर का समय है। ना तो बहुत सर्दी ही है और ना पूरे धूप या गर्मी ही है। ना गर्मी है और ना सर्दी है। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला है। ये समय सभी संसार को, तीनों लोक को शांति देने वाला है। ईसा प्रभु के जन्म का मुहूर्त है कि इस लोक का तो बात छोड़िए, सभी लोक में शांति देने वाला है। प्रभु के जन्म का जो मुहूर्त है, जो दिन और महीना और समय है, पूरे ब्रह्मांड को, तीनों लोक में शांति देने वाला मुहूर्त है। और इस मुहूर्त का वर्णन नहीं किया जा सकता। नवमी चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष और दोपहर की समय है। ना ठंडी है और ना गर्मी है। वह पवित्र समय सारे संसार को शांति और सुख प्रदान करने वाला है। शीतल मंद सुरभि बहवाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। शीतल बिल्कुल ठंडा, मंद और सुगंधित फूलों की सुगंध से, फूलों की खुशबू से सुगंधित हवा बह रही है, ठंडी ठंडी, हल्की हल्की। और देवता खुश हैं, आनंदित हैं। हर्षित सुर संतन मन चाऊ। देवता लोग बहुत हर्षित हैं, खुश हैं। और संत साधु समाज के मन में बड़ा सुख हो रहा है, बड़ा शांति मिल रहा है। मौसम ही ऐसा बना हुआ है, ऐसा हवा आ रहा है, ऐसी सुगंध आ रही है। भगवान के प्रकट होने के मुहूर्त में कि सभी संत और साधु और देवता लोग, तीनों लोग बिल्कुल शांति और आनंद की फायदा उठा रहे हैं। बहुत आनंद में आनंद महसूस कर रहे हैं, शांति महसूस कर रहे हैं। ऐसी हवा चल रही है। शीतल मंद सुरभि बहवाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गन मनियारा, सर्वहि सकल सरिता मृत धारा। ठंडा, धीरे धीरे हल्की हल्की सुगंधित हवा चल रही है। देवता लोग आनंदित हैं, संत समाज मगन हैं। वन जंगल फूले हुए हैं और पर्वत के समूह, जितने भी पर्वत गण हैं, वो उनके समूह मणियों से जगमगा रहे। पर्वत
सारे जितने भी हैं इस संसार में सारे मणि से जगमग कर रहे हैं, मणि की रोशनी से जगमगा रही है और सारी नदियाँ अमृत की धारा बहा रही प्रभु श्री राम की प्रकट होने की तिथि आने से पहले की ये प्राकृतिक नियम और आनंद को देखिए। इसीलिए बोल रहे हैं कि प्रभु का जन्म ही आनंद का जड़ है। आपको जो कुछ भी आनंद प्रदान करते हैं भगवान, वो भगवान की इच्छा से ही होती है। एक पत्ता भी भगवान के इच्छा के अलावा हिल नहीं सकता। जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु के इच्छा से ही हो रहा है। आप जो भी शुभ काम कर रहे हैं और आपके जो भी मनोकामना पूर्ण हो रहे हैं वो प्रभु की इच्छा से हो रही है। प्रभु ही आपके हर मनोकामना को पूर्ण कर रहे थे और कर रहे हैं और करते रहें आपके हर मनोकामना को पूर्ण, जिससे कि आनंद कम ना हो संतों का और संतों का प्रेम भगवान में बढ़ते रहे। मैं यही चाहता हूँ। इसी कारण से मैं सभी संतों तक श्री रामचरितमानस की कथा चौपाई दोहा अर्थ समेत पहुँचा रहा हूँ कि समझ में आए और सभी भक्त को आनंद मिले। शीतल मंद सुरभि बहवाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, सर्वहि सकल सरितायमृत धारा। शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है, देवता आनंदित हैं, ऋषि मुनि संत समाज सभी आनंदित हैं और वन फूले हुए हैं। पर्वत के समूह मणियों से जगमगा रहा। सारे पर्वत मणि से जगमग कर रहा है। मणि की शोभा जगमग से हो रही है। मणियों से शोभायमान पूरे पर्वत जगमग कर रहे हैं और सारी नदियाँ जितने भी हैं इस धरातल पर सभी अमृत की धारा बहा रही हैं। उसमें अमृत चल रहा है। जल की बात ना करें, अमृत चल रही है। इसमें कोई आदमी सुन के, कोई संत सुन के इस बात को सुन के संकोच ना करें कि अमृत नहीं चल रहा था, अमृत चल रहा। सोयब सरबेरंच अब जाना, चले सकल सुर साजे विमान। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जान लिए, ब्रह्मा जी को ये बात मालूम हो गई कि अब भगवान का प्रकट होने का समय आ गया, तो ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता लोग विमान सजा सजा कर चले। सोयब सरबेरंच जब जाना, चले सकल सुर साजी विमान। ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता गण अपने अपने विमान को सजा रहे हैं प्रभु का दर्शन पाने के लिए। ब्रह्मा जी भी अपने विमान को, रथ को सजा रहे हैं। सभी देवी देवता भी अपने विमान को सजा रहे हैं, रथ को सजा रहे हैं।
प्रभु के दर्शन को पाने के लिए। गगन विमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गांधर्व बरू था। जब सभी देवता अपने अपने विमान सजा कर चले तो निर्मल आकाश पूरे देवताओं के समूहों से भर गया। आकाश में सिर्फ देवता ही देवता नजर आ रहे हैं और देवताओं के सजे हुए विमान और रथ ही नजर आ रहे हैं। इस प्रकार की माहौल बन चुकी है पूरे ब्रह्मांड में कि अब सिर्फ देवतागण ही आकाश में दिखाई दे रहे हैं और पृथ्वी पर जितने भी नदियां हैं सभी अमृत की धारा बहा रही हैं खुशी के मारे, और पर्वतगण जितने भी हैं उनके ऊपर मणियों का रोशनी, मणियों की रोशनी से पूरे पर्वत जगमग कर रही है। उस शोभा का क्या वर्णन करना, जहाँ ब्रह्मांड के मालिक पधार रहे हैं। पूरे संसार खुशी से झूम रहा है। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया है। गंधर्वों के दल, गंधर्वों के समूह गुणों का गान करने लगे, गुणगान कर रहे हैं। सभी आनंद के गीत गा रहे हैं। आनंद का माहौल चल रहा है और सभी जितने भी संसार में जीव जंतु हैं, साधु संत हैं, नदी हैं, तालाब हैं, वन हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी आनंद विभोर हैं। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गहि गगन दूदुम्बी बाजी। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर फूल बरसा रहे हैं सभी देवता लोग। आकाश से अपने रथों से फूलों की बारिश कर रहे हैं। सुगंधित फूलों से बारिश हो रहा है। सारा माहौल आनंदमय है। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गहि गगन दूदुम्बी बाजी। आकाश से सभी देवता लोग से जो आकाश भर गया, उनके रथ और उनके विमान से, उन्हीं विमानों के ऊपर से सभी देवता लोग अपने फूल रखने वाले अंजलि से अपने हाथों से फूल का बारिश कर रहे हैं और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर फूल बरसा रहे हैं। फूलों को सजा सजा कर बारिश किया जा रहा है फूलों से। आकाश में घमाघम नगारे ढोल बाजे बज रहे हैं। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गहि गगन दूदुम्बी बाजी।
क्या माहौल है, आनंद उठाइए आप लोग इन रामचरितमानस की कथा को, राम कथा को सुनकर। आपके मन भी आनंदित हों, भगवान आपके मन की हर मनोकामना को पूर्ण करें। जिस प्रकार का माहौल अभी बना हुआ है, भगवान के प्रकट होने के पहले भगवान इसी प्रकार के माहौल भक्तों और संतों के घर में हमेशा के लिए रखें, सुख और शांति हमेशा प्रदान करें और भक्तों के मन में जो भी अच्छी मनोकामना हो उनको भगवान जरूर पूर्ण करें और रोग बलाई से दूर रखें, कष्ट से दूर रखें। कभी कष्ट का नाम भी जीवन में ना आए भक्तों के ऊपर, भक्तों के परिवार के ऊपर, जिससे कि आपकी कथा को सुनने में आनंद मिले, भक्तों को इसी प्रकार का माहौल बना रहे, पर्वत मनियों से जगमगाता रहे, सभी नदियाँ अमृत की धारा हमेशा बहाती रहें और सभी देवतागण आकाश से सजा सजा कर पुष्प की वर्षा करते रहें। भगवान सभी को ये आनंद दें। बरसहि सुमन सुअंजलि सजी, गह गही गगन दुदुम्बी बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुंदर सजावट पूरे ब्रह्मांड का भगवान के अवतार लेने की पहले की ये स्थिति है। भगवान के अवतार लेने से पहले की मौसम और खुशी के माहौल का मैं वर्णन कर रहा हूँ, जो भोलेनाथ के द्वारा रामचरितमानस में रचा गया और तुलसीदास जी के द्वारा भाषा में, कोमल भाषा में अनुवादित किया गया। उन भाषा को मैं और सरल से सरल हिंदी में अनुवादित करके आप लोगों तक दे रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ जाएं। चौपाई और दोहा या संस्कृत सभी लोग आज के समय में नहीं समझ पा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम का ज़माना आ गया है, ज़्यादा लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा धर्म का भी ज्ञान होना उचित है कि कौन थे शत्रुपा, कौन थे मनु महाराज, कौन थी अदिति, कौन था प्रताप भानु, कौन था अरिमर्दन, कौन था धर्मरुचि, कौन बना रावण, कौन बना कुंभकर्ण, कौन बना विभीषण, और इतने सारे नामों की जानकारी ना हो तो कोई बात नहीं, कुछ नामों की जानकारी होनी चाहिए। ये रामायण से जुड़ा हुआ नाम है, नहीं तो आज के समय में
बस राम का कथा हो गया, रामचरितमानस हो गया, सुंदरकांड हो गया, उसका मतलब पता नहीं चला क्या हुआ। तो बिना मतलब का अर्थ जब मालूम नहीं हुआ तो ऐसा कुछ भी हम बोल दें उसका मतलब नहीं मालूम हो आपको, तो ऐसा बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। संस्कृत में बोलकर हम आपको सुना दें और आपको समझ में ना आए तो मेरा बोलने का कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैं हर दोहा, हर चौपाई और हर छंद को स्थिर से हिंदी में अनुवाद करके आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि इस बात को आप लोग समझ सकें कि रामायण की कथा है क्या हकीकत में, इसमें क्या है, किसका नाम है, कौन रावण बना, कौन विभीषण बना, कौन कुंभकर्ण बना, नारद जी किस प्रकार से भगवान को श्राप दे, पार्वती माता भोलेनाथ से क्या पूछ रहे हैं, राम की कथा क्यों पूछ रहे हैं, भोलेनाथ श्री रामचंद्र जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको हो जाए इसीलिए मैं ये कथा कह रहा हूँ, ताकि आप अपने मार्ग पर सही चल सकें। आपको कोई भी पूछे तो उसका सही जवाब आप अपने ग्रंथ के बारे में दे सकें। इस उद्देश्य से मैं इस रामचरितमानस की कथा को चौपाई, दोहा, छंद और स्तुति सहित लाइन बाय लाइन, पंक्ति बाय पंक्ति समझाकर अपने मति के अनुसार आप लोगों तक दे रहा हूँ। और ये नहीं सिर्फ समझाने के उद्देश्य से ही नहीं, इस कथा को सुनने से ही इस कलयुग में लाभ मिलने वाला है। बाकी 24 घंटा सभी लोग बोलने और सुनने में ही रहते हैं, लेकिन राम की कथा या भगवान की कथा को कहने सुनने में नहीं, व्यर्थ की कथा को कहने सुनने में रहते हैं, जिससे कि धर्म जुड़ा हुआ नहीं है। जिस कथा से उस बेफजूल कथा या बेफजूल की बात को सुनने से कोई फ़ायदा नहीं, उतना समय बेकार का बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। उतना समय आप भक्तजन इस राम की कथा में लगा दें, वो बेहतर रहेगा। किसी का शिकायत कहना और किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में बुरा सुनना, ये ठीक काम नहीं है। किसी का बुराई सुनने से भी पाप होता है, किसी का बुराई करने से भी पाप होता है। आपका जितना कोई बुराई करेगा उतना आपको फायदा हो, इसलिए आप किसी का बुराई ना करें। आपका जितना करे बुराई, खल परिहास होई हित मोरा। दुष्ट लोग जितना भी आपको देखकर हंसेंगे, परिहास करेंगे, खल परिहास होई हित मोरा, काक कहाए कल कंठ कठोरा। दुष्ट आत्मा जितने भी आपसे जलने वाले दुष्ट आत्मा के मानव हैं, वो आपसे जितना जलेंगे, जितना आपका परिहास करेंगे, आपका जितना मजाक उड़ाएंगे, उतना आपको भगवान लाभ देंगे और उतना
भगवान आपके ऊपर ज़्यादा दया करें। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। कौवा हमेशा कोयल को कठोर वचन ही कहता है। हंस ही बकदा दुर्चातक ही, हंसहि मलिन खल विमल बतक ही। इसलिए भोलेनाथ इस रामचरित में रचना कर चुके हैं, कि लिख चुके हैं तुलसीदास जी भी, कि दुष्ट आत्मा जितना आपका मजाक उड़ाए या आपका बुराई करे उतना आपका फायदा होगा। क्योंकि कौवा हमेशा कोयल को कठोर वचन ही कहता है, लेकिन कौवा कौवा ही है और कोयल कोयल ही। इस बात को आप शांतिपूर्वक सुने और समझें और गौर करें। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इसका मतलब निकालें तो बहुत बड़ा मतलब है। कौवा कौवा ही रहेगा, कोयल कोयल ही रहे। कोयल की मीठी बोली को कौवा बदल नहीं सकता। कौवा अपने भाषा को बदल नहीं सकता, कोयल के जैसा हो नहीं सकता कौवा का भाषा। कौवा कौवा ही रहेगा और कोयल कोयल ही रहेगा। दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। आसमान जमीन का फर्क था, आसमान जमीन का फर्क है और आसमान जमीन का फर्क रहेगा कौवे और कोयल में। जबकि दोनों का कलर एक ही है, काला है, लेकिन आवाज़, चाल ढाल और रहन सहन में आसमान जमीन का फर्क है। इस प्रकार से भगवान रचना ही किए हैं। कौवा हमेशा कितना भी कोयल को कठोर कहे, उससे कोयल को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए भक्तगण, आपको कितना भी कोई विचलित करे, धर्म के रास्ते से विचलित होने के लिए आप बिल्कुल विचलित होने का प्रयास ना करें। क्षण भर भी इस रास्ते को छोड़ने को राजी ना हो। इसमें बहुत आनंद मिलेगा आपको, और मिलेगा तो मिलेगा। इसमें कोई शंका करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं शंका का गुंजाइश नहीं है। हरिहर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। हरि का कथा, भगवान की कथा चलता फिरता गंगा जमुना सरस्वती है, अमृत की धारा है जो आप सुन रहे हैं। यही अमृत की नदी आपके कानों से होते हुए आपके हृदय में जा रही है, जो कि आपके सारे बीमारियों को नाश करने वाली है और जो कि सारे आपके हृदय की मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। हरिहर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। भगवान की कथा चलती फिरती गंगा जमुना सरस्वती अमृत की धारा है। सुनत सकल मुद मंगल देनी, सुनते ही आपके सारे मन के मनोकामना को पूर्ण कर देने वाली है और आपके सारे दुख को दूर कर देने वाली। बटु विश्वास चल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। लेकिन इस पे विश्वास करना होगा आपको और इस कथा को सुनते रहना होगा। इधर उधर मन को भटकाने की ज़रूरत नहीं है।
इसको आप सुनकर अनुभव कर सकते हैं। 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना सुनकर देखिए क्या फ़ायदा आपको होता है, तभी आपको पता चलेगा। ऐसे किसी के कहने या बहकावे में आने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप बटु विश्वास, इसमें विश्वास रखना होगा। अचल निधर्म तीर्थ राज समाज सुकर्मा, इसमें विश्वास कीजिए और इस रास्ते पे चलिए, उसके बाद आपको फल मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। इससे आगे की कथा मैं आप लोगों को अगली प्रसंग में सुनाऊंगा कि सभी देवी देवता लोग ऊपर से फूलों की बारिश कर रहे हैं और नाग मुनि देव बहुत प्रकार से अपना अपना स्तुति कर रहे हैं। आकाश मार्ग में दुदुम्बी बज रही है, ढोल बाजे बज रहे हैं। बिल्कुल नज़ारा आनंद का है। भगवान के प्रकट होने से पहले की नज़ारा को मैं बता रहा हूँ। भगवान प्रकट होने से पहले की समय की वर्णन मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। क्या खुशी का माहौल है। आपके जीवन में भी ऐसा ही माहौल हमेशा रहे, जन्म जन्म तक भगवान ऐसी सबको दया दृष्टि प्रदान करें। जय श्री राम, जय श्री राम।